जरा सोचिए एक ऐसे चैंपियन के बारे में जो पोडियम के टॉप पर खड़ी है, गले में गोल्ड मेडल है, लेकिन स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट की जगह एक अजीब सी खामोशी है। ये कहानी है भारत की एक ऐसी ही अदृश्य चैंपियन की। सुनने में ही अजीब लगता है ना? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं है, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में जो एक गहरी खाई है उसकी भी है। तो चलिए इस अदृश्यता के पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 12.78 सेकेंड्स, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये ज्योति यारा जी का नेशनल रिकॉर्ड है। 100 मीटर हर्डल्स में किसी भी भारतीय महिला की आज तक की सबसे तेज रफ्तार। और बात सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की नहीं है, उन्होंने एक ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ा जो पिछले 2 दशकों से, मतलब पूरे 20 साल से कोई नहीं तोड़ पाया था। इससे पता चलता है कि उनकी ये जीत कितनी बड़ी, कितनी हिस्टोरिकल थी। तो सवाल वही है, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी ज्योति को हम जानते क्यों नहीं? इसका जवाब ढूंढने से पहले आइए उनके दबदबे के कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालते हैं जिन्हें अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। उनकी कहानी वाकई किसी फिल्म जैसी है। एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाली लड़की, जिसे शुरुआत में तो उसी खेल से डर लगता था जिसमें आज वो माहिर हैं। फिर पीठ की चोट और महामारी जैसी मुश्किलों ने उन्हें रोका, पर वो झुकी नहीं। और उन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक बार नहीं तोड़ा, नहीं, उन्होंने इसे बार बार तोड़ा, मतलब सिस्टमैटिकली, हर बार खुद को ही बेहतर किया। मई 2022 में 13.23 सेकंड से जो सफ़र शुरू हुआ, वो अगस्त 2023 तक 12.78 सेकंड्स पर पहुंच गया। ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये एक जुनून है। और यही बात ये कोट एकदम सटीक तरीके से बताता है। उन्होंने सिर्फ एक रेस नहीं जीती, उन्होंने भारतीय स्प्रिंटिंग में 2 दशकों से जो एक ठहराव था उसे खत्म कर दिया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पर। इतनी सारी कामयाबियों के बाद भी ये सन्नाटा क्यों है? चलिए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं और उन वजहों को समझते हैं जो इस चैंपियन को अदृश्य बनाए हुए हैं। तो इसका पहला सुराग है एक टर्म जिसे कहते हैं मेट्रिक इनविजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि हर्डल्स एक बहुत ही टेक्निकल गेम है। इसमें सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि रिदम, बैलेंस और हर हर्डल को पार करने की एक कला होती है, जिसे समझना जैवलिन कितनी दूर गया ये नापने जितना आसान नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जैवलिन थ्रो में एक जबरदस्त थ्रो और वो वायरल हो जाता है, सबको समझ आता है कि कितनी दूर फेंका। लेकिन हर्डल्स में कमाल तो उस लय में है, उस रिदम में है जो 10 बाधाओं के ऊपर लगातार बनी रहती है। ये टीवी पर उतना ड्रामेटिक नहीं लगता, इसीलिए शायद इस पर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अगला कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, और ये आंकड़ों में छिपा है। एक स्टडी के मुताबिक इंडियन स्पोर्ट्स मीडिया में 85% से ज्यादा कवरेज पुरुष एथलीटों को मिलता है, जबकि महिला एथलीटों के हिस्से में 8% से भी कम आता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक बायस है। और फिर आता है सुपरस्टार शैडो इफेक्ट। देखिए, नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक कामयाबी ने, जाहिर है, एथलेटिक्स की पूरी स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच ली है। और इसका असर ये होता है कि एशियन लेवल पर गोल्ड मेडल जीतना जैसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी ओलंपिक मेडल की चमक के सामने थोड़ी फीकी लगने लगती हैं। और विडंबना देखिए, ज्योति सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब 2023 के एशियन गेम्स में एक फॉल्स स्टार्ट का विवाद हुआ। मतलब उनकी पहचान उनके शानदार टैलेंट से ज्यादा एक कंट्रोवर्सी से जुड़ गई। ये हमारे मीडिया के देखने के तरीके पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। चलिए अब इन सब वजहों से जरा हटकर इस सफर की जो मानवीय और भावनात्मक कीमत है उस पर बात करते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 2023 की एशियन चैंपियनशिप, भारी बारिश हो रही है, स्टेडियम लगभग खाली है और ज्योति गोल्ड मेडल जीत रही हैं। वहां तालियों की गूंज नहीं थी, बल्कि एक खामोश दहाड़ थी। यही है उनकी अकेली जीत की कहानी। और फिर 2024 का उनका वो शानदार सीजन अचानक एक झटके में रुक गया। जून में ट्रेनिंग के दौरान उनके घुटने में एक गंभीर एसीएल टियर हो गया। ये किसी भी एथलीट के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है, और वापसी का रास्ता बहुत लंबा और बहुत मुश्किल होता है। ये एक करीब 12 महीने की कड़ी मेहनत है, जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिमागी मजबूती की भी एक बड़ी परीक्षा होती है। अच्छी बात यह है कि उनकी सर्जरी देश के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक दिनशॉ पारदीवाला ने की। अब इस पूरी पहेली का एक आखिरी और बड़ा ही दिलचस्प टुकड़ा देखते हैं, और ये भी कि आगे का रास्ता क्या है। यहीं पर एक और अजीब बात सामने आती है।
भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में वो उतनी नजर नहीं आती, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो एक स्टार हैं। कई बड़े ब्रांड्स उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। इसका मतलब है उनकी कहानी कही तो जा रही है, लेकिन शायद उन लोगों तक नहीं पहुंच रही जिन तक असल में पहुंचनी चाहिए। लेकिन 2026 उनके लिए इस पूरी कहानी को पलटने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंचों पर वो फिर से अपना दबदबा दिखा सकती हैं और लोगों की सोच को बदल सकती हैं। उनके कोच का तो ये भी कहना है कि चोट लगने से ठीक पहले वो अपने करियर के बेस्ट फिजिकल शेप में थीं। ये एक इशारा है कि ये जो ब्रेक मिला है, ये शायद उनके लिए शारीरिक तौर पर और भी मजबूत होकर लौटने का एक मौका बन सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या सिर्फ टैलेंट और जीत किसी एथलीट को स्टार बनाने के लिए काफी है, या शोहरत का जो खेल है वो ट्रैक पर बने रिकॉर्ड्स और नियमों से कहीं आगे खेला जाता है? ये सवाल सिर्फ ज्योति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे देखने के नजरिए के बारे में भी है।